नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो आपको मनी मार्केट, फाइनेंस मार्केट, स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, आपको जागरूक करते हैं। हम बात करते हैं आपके पैसे की, आपके बचत की और आपके ग्रोथ की। इसी सीरीज में हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम फिर से आपके लाखों लाख रुपए बचाने वाले हैं। ऐसी खबर के साथ आज आपका सामना होगा। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और उस पिक्चर को देख के गेस कीजिए कि भाई टॉपिक क्या है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक पिक्चर पोस्ट की यहाँ पे और अब आप गेस कीजिए कि भाई ये टॉपिक क्या है। कुछ लोग शायद गेस कर पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं गेस कर पा रहे होंगे। जो नहीं गेस कर पा रहे हैं उनको मैं ब्रीफ में बता देता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग बिल। भाई जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग बिल। क्या आपको पता है कि आपका जो पसंदीदा फैंटेसी गेमिंग ऐप है, अब हो सकता है वो बंद हो जाए। आज हम बात करेंगे आपसे ऑनलाइन गेमिंग बिल के कानून के बारे में, जो आपके डिजिटल गेमिंग एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ, 21 अगस्त 2025 को संसद ने प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में पास किया है और अगले ही दिन इस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और अब यह एक तरीके से कानून बन चुका है। इसके साथ ही भारत में पैसों पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर ऐसा गेम जिस पे कहीं ना कहीं रियल मनी इन्वॉल्व हो रही हो, उस पे पूरी तरह से बैन लग गया है। मनी बेस्ड गेमिंग, मनी बेस्ड गेमिंग नाउ बैंड, बट स्किल बेस्ड इज वैलिड विद सम टर्म्स। कुछ टर्म्स के साथ स्किल बेस्ड तो वैलिड है, बट जो मनी बेस्ड गेम है वो पूरी तरह से इनवैलिड, अवैध और प्रतिबंधित हो चुका है। देखिए बिल में क्या है, बिल के जो पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूं। देखिए, फैंटेसी क्रिकेट, बेटिंग गेम्स या कोई भी ऐसा गेम जिसमें आपके रियल पैसे लगते हों, वो पूरी तरह से बैन हो चुका है। और इस बात का उल्लंघन करने वाले पर, इस बात का उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अगर वह शख्स बार बार गलती करता है तो उसे 5 साल की सजा या 2 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कोई भी जुर्माने या सजा का प्रावधान प्लेयर्स पे नहीं है। अगर आप प्लेयर हो, आप पे नहीं है। जो डिजिटल गेमिंग सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं, ये जुर्माने सिर्फ उन्हीं पर लागू होंगे। बट लेकिन जो बैंक्स हैं और जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जो बैंक्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जो बैंक्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, उनको आदेश दिया गया इस बात के लिए कि भाई ऐसे किसी ट्रांजैक्शन पे जिस पे आपको लगे कि जहां ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको आपको रोकने में मदद करनी है। और इस बिल के प्रोविजन में ई स्पोर्ट्स, मतलब ऑनलाइन गेमिंग
एजुकेशनल और स्किल बेस्ड जो गेम्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना, उनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। भाई अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंडस्ट्री पर क्या क्या असर होगा। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा। इंडस्ट्री भी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या असर होगा आपका, जो बड़े बड़े एप्स हैं लाइक ड्रीम 11, जो 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए रातों रात जीत जाते थे कुछ कुछ पैसे लगा के, और कुछ लोग लाखों लाख रुपए ओवरनाइट हार जाते थे, लूज कर देते थे। ये सारे गेम, एमपीएल, जोपी, ये सारे के सारे रियल मनी के एंड से इमीडिएट इफेक्ट से बैन हो चुके हैं, इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिए गए हैं। सारे के सारे जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शटर हैं सब गिर चुके हैं, और गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि उसको बहुत बड़े रिवेन्यू का भी नुकसान होने वाला है इसकी वजह से। जो गवर्नमेंट को इसकी वजह से टैक्सेस और रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी गवर्नमेंट का नुकसान होने वाला है। बट हमें लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने आम लोगों के बारे में सोचा है, जो बेचारे अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को, जो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को ऑनलाइन गेम्स में खत्म कर रहे थे। इस कानून के तहत पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को चलाना, उनका विज्ञापन करना या उनसे जुड़ा किसी भी तरह का लेन देन करना अपराध होगा। इसका प्लेयर्स पे कोई असर नहीं है, कोई सजा नहीं है, लेकिन ऐसे गेम चलाने वाले जितने भी विज्ञापन देने वाले और फाइनेंशियल हेल्प करने वाले को सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, ठीक है ना। तो दोस्तों सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी हमें थोड़ी सी समझ में आ रही है कि वे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी लोग ऐसा गेम कर रहे हैं जो पैसे के लेन देन के साथ, उनकी जो संपत्ति है उसको भी पॉसिबल है वो जब्त करेंगे, और जरूरत पड़ने पे बिना वारंट के गिरफ्तारी भी होगी। है ये बात सख्त है कि सालाना गवर्नमेंट को 15,000 से 20,000 करोड़ का जीएसटी का नुकसान इसकी वजह से होगा, लेकिन सोचिए कितने घर परिवार उजड़ने से बच जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस झेले हैं। वो इस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं और मेंटल डिप्रेशन में जा चुके हैं सिर्फ इन्हीं ऑनलाइन गेमिंग्स की पेड सर्विस की लत की वजह से, कि भाई मेरा इतना चला गया, मुझे इतना वापस चाहिए है, मुझे इतना मिल गया, मुझे और चाहिए है। लेकिन एक बात सही है जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेम्स को कहीं से भी नहीं रोका है। बहुत सारी इंडस्ट्री जो इसकी वजह से जुड़ी हुई थी, फल फूल रही थी, लाखों लोगों का इस पे बिजनेस चल रहा था, उनका भाई सीधा सीधा कहना है कि सर गवर्नमेंट, राष्ट्रपति महोदय, इसको आप बंद करने की बजाय रेगुलेट कीजिए। बट इसका रेगुलेशन नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो वो सारे के सारे गेम्स इस तरीके से डिजिटली प्लान किए जाते हैं, इस तरीके से उनकी कोडिंग की जाती है कि एटलीस्ट आपको हारना ही हारना है, और जो 2-4-10 लोग विरले जीत जाते हैं उनको सिर्फ जिताया ही इसीलिए जाता है कि आप उनसे इंस्पायर होके ऑनलाइन गेमिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, उनसे इंस्पायर होके ऑनलाइन गेमिंग की तरफ आपने कदम बढ़ाएं और अपनी हार्ड अर्न मनी को
इसमें लॉस कर दें, मतलब। और सबसे बड़ी बात, कल को अगर आप इनको पेमेंट कर देते हो, बहुत सारे इलीगल गेमिंग ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, पता चला आपसे इन्होंने पैसे लिए, अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, कुछ दिन हो सकता है आपको कुछ समय तक रिटर्न भी मिला, कई स्कीम्स ये लोग चलाते हैं, लेकिन अचानक ये अपना शटर और कॉन्टेक्ट बंद कर देते हैं। इनके सर्वर भी दोस्तों इंडिया में नहीं होते हैं, जहां पर आप किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हो, ऐसी कंट्रीज में इनके सर्वर्स होते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे गेम खेलते हैं तो समझें कि क्या ये गेम्स लीगल हैं या नहीं, और अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर कराएं। दोस्तों देखिए, इतना गवर्नमेंट ने सारा लीगल वे में तो सारा कुछ बंद कर दिया है, लेकिन आप लोग जानते हैं भाई, हमारे यहाँ हर जुगाड़ का तोड़ है, हमारे इंडिया में हर जुगाड़ का तोड़ है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी गेमिंग कंपनीज ऐसे अब ऑपरेट करेंगी जो कैश में काम नहीं करेंगी, वो काम करेंगी किसमें, क्रिप्टोज में, वो काम करेंगी डिजिटल मनी में, जिससे किसी तरह का कोई ट्रेस ना मिल पाए, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको उसको भी बचाना है, उससे भी बचना है। ऐसा नहीं कि पैसे से हटके ये लोग डिजिटल मनी में चले जाएं या डिजिटल गोल्ड में चले जाएं और किसी तरह का कोई मनी का ट्रेस ना मिले, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। बहुत सारे ऑनलाइन इलीगल प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी। किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स अगर किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन अगर ऐसा कुछ डाउटफुल आपके अकाउंट में पाया जाएगा तो बैंक उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर सकती है। इवन ऐसे किसी गेमिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट आपका अपना खुद का अकाउंट भी बैन कर सकती है। फिर आप जस्टिफाई करते रहिए कि भाई नहीं, हमारा गेमिंग का पैसा नहीं है, हमने दोस्त से उधार लिया था, हमारे दोस्त ने हमको दिया है। आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ये पक्का है, ठीक है ना। तो दोस्तों यह कानून सिर्फ गेमिंग को नहीं बल्कि हमारे डिजिटल फ्यूचर को भी चेंज कर रहा है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, ये मुझको चाहिए है इसका आउटपुट। भाई आपकी अपनी राय क्या है, ये मुझे फीडबैक आप लोगों से चाहिए है। आप इसका फीडबैक मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं, बाकायदा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि क्या ये बैन सही है या किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशन लाके इसकी परमिशन मिलनी चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिली इस वीडियो से, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और 4 लोगों को इस के बारे में जागरूक कीजिए कि भाई अब कोई कहता है कि भाई ऑनलाइन गेमिंग खेल के इतना पैसा मैंने कमा लिया या इतना पैसा आप कमा लोगे, तो आप सीधे मुंह पे बोलो भाई गवर्नमेंट ने तो ऑनलाइन गेमिंग वाया वाया रियल मनी तो बैन ही कर दी, आप कहाँ से आप कर रहे हो, मतलब आप जो कर रहे हो इलीगल कर रहे हो। तो इलीगल पे दोस्तों कहीं भी 1 रुपया लगाना, जो चीज़, जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी सर्विसेज हमारे इंडिया में लीगल नहीं है या रेगुलेटेड नहीं है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो आपकी गेम्स हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, इन पे पैसा लगाना गजब की बेवकूफ़ी होगी। तो दोस्तों आप बेवकूफ़ ना बनिए, अब आप समझदार बनिए। इसी के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं और दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।